पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 21 साल मोदी सरकार के विकास और विरासत के रहे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे विकास और सोच का इतिहास लिखता हुआ आपका भारत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका भगीरथ प्रयास और सफलता स्पष्ट रूप से दिखती है। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी, 21वीं सदी भारत का होगा। 21वीं सदी भारत का होगा जिस भारत में कोई भूखा न होगा, न कोई अशिक्षित और बेघर होगा। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र, यानी एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है दूसरा नरेंद्र। आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता में विकसित भारत के 4 स्तंभ गरीब, युवा, किसान और महिलाएं प्राथमिकता में है। इन 11 वर्षों में भारत ने सिर्फ नीतियों को सरल होते हुए नहीं देखा है, बल्कि आम नागरिकों की आवाज को, हमारे इस देश के देशवासियों की भावनाओं को शासन व्यवस्था में पहुंचते देखा है, महसूस करते देखा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वादा ही नहीं करते, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, सशक्त, समृद्धशाली और आत्मनिर्भर भारत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। एक ऐसा भारत जिसकी नींव जनहित के लिए लिए गए ऐतिहासिक फैसलों पर टिकी हुई है। इस देश से 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। भारत आज दुनिया की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था है। 53 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। 99% गांव में आज रोड कनेक्टिविटी है। 9 गुना रेलवे का बजट बढ़ा है। 136 वंदे भारत ट्रेन आज लोगों की सेवा में चल रही है। 103 अमृता भारत स्टेशन आज है। कृषि बजट 5 गुना बढ़ा है। आज 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे पहुंचे। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों का घर प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है। 15 करोड़ घरों में
10 करोड़ 33 लाख आज उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन अपनी मां बहनों के लिए दिया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप से लाखों लाख युवाओं को रोजगार मिला है। 40 करोड़ से ज्यादा आज आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों का आज मुफ्त इलाज हुआ है। आज देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए भारत के लिए अभिशाप बना हुआ धारा 370 समाप्त हुआ है। ट्रिपल तलाक कानून आए हैं। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए, 23 एम्स, 8 नए IIA, 7 नए IIT और 490 नई यूनिवर्सिटी बनाए गए। नक्सलवाद अब अंतिम सांस ली रहा है। नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद के रूप में इस देश के आंतरिक व्यवस्था के लिए अभिशाप बना हुआ। हमारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई। अपना कानून बनाकर वामपंथी उग्रवाद इस भारत के मिट्टी पर प्रहार कर रहा था। आज उस पर सख्त कार्रवाई हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक हम भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, उसका समूल नाश कर देंगे। 126 जिले में जहां वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से अपने प्रभाव को, अपने पैर को जमा रखा था, वह घटकर अब 18 जिले ही बचे। हिंसा की घटनाओं में 33% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी आई है। नागरिक मृत्यु में 70% की कमी आई है। आज भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया है कि भारत मां का वीर बेटा नरेंद्र मोदी अब अपने भारत के सम्मान पर चोट पहुंचते नहीं देख सकते। अपने बहनों की मांगों से सिंदूर को उजलते हुए नहीं देख सकते। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें भारत का सामर्थ्य दिखा, हमारे वीर जवानों का शौर्य दिखा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विजयी बनते देखा। आज पूरा भारत मां तेरी जय हो विजय के जयगान से गुंजयमान है। बिहार के विकास में भी मोदी सरकार ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है। बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में विकास तीव्र गति से हो रहा है और भारत सरकार की योजनाओं के सहयोग से आज बिहार विकास के आयाम को लेकर विभिन्न प्रकार के योजनाओं के साथ बिहार को विकसित कर रहा है। देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 में बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का 1,25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज दिया। आज 3 लाख करोड़ मोदी सरकार ने बिहार को देकर बिहार की विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को पूर्ण करने में लगी है। चाहे वह रोड कनेक्टिविटी के लिए हो, एनएच के रूप में हो, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे वह अस्पताल का हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र का हो। विभिन्न क्षेत्रों में आज केंद्र सरकार की पैसे से बिहार के विकास को गति मिल रहा है। नालंदा, विक्रमशिला
विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो रहा है, जो अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर रहा है। दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा है। 3,75,00,000 आयुष्मान कार्ड बिहार में बनाए गए हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट जल्द चालू होगा। पीएम द्वारा पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का लोकार्पण अभी हुआ है। 2014 के बाद 1,500 किलोमीटर रेलवे के नए ट्रैक बने हैं और 5,500 किलोमीटर की और स्वीकृति दी गई है। 1,40,00,000 यहाँ पारिवारिक शौचालय बना है, जो हमारी माँ बहनों के लिए बहुत जरूरी था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर कहा है। 4,50,00,000 व्यक्तियों को यहाँ मनरेगा के माध्यम से दिवसीय रोजगार प्राप्त कराया गया है। लगभग 49 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाए गए। लगभग 3,000 गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से बिजली पहुंचाई गई है। 11 लाख स्वयं सहायता समूहों को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई है। जिस आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में हमारी महिलाएं होती हैं और महिलाओं को उससे रोजगार प्राप्त हुआ है और वह बिहार में अत्यधिक सफल भी हुआ है। गंगा, कोसी और गंडक नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है, पहले भी हुआ है, अभी भी चल रहा है। जल परिवहन हब के रूप में बिहार उभर रहा है। बोधगया, वैशाली, राजगीर और केसरिया विशेष टूरिज्म कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है। 2024 में 11,500 करोड़ बिहार, उत्तर बिहार के बाढ़ शमन, वहां के बराज, सिंचाई परियोजनाओं, वैसा भारत जहां हर घर में खुशियां होगी, जहां हर नौजवान के चेहरे पे खुशियां दिखेगी, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को न्याय के साथ विकास देकर हम उसके जीवन में पल पल के लिए खुशियां देंगे। जय हिंद, जय भारत। सर एक सवाल है, पटना में 5 दिनों में 5 लोगों की गोली मार के अभी आप लोग जो 11 साल पूरे हुए हैं भारत सरकार की, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, इसकी